हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी गोवर्धन पूजा। और इसी के साथ साथ आप सभी बच्चे अपनी लाइफ में खूब तरक्की करिए, पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन होने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है? सो गाइस, आप सभी बच्चों को एग्जामपुर परिवार की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके, ठीक है? सो आज हम लोग शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गवर्नर पढ़ा था, हम उसी सेक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले जो भी बच्चे हम लोगों के साथ नए जुड़े हैं उन बच्चों के लिए है, एक तो आप सभी बच्चे ऑफिशियल एप्लीकेशन, एग्जामपुर की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो भी बच्चा हम लोगों के साथ पहली बार जुड़ा है वो बच्चा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि बच्चा जितनी भी पीडीएफ्स हैं, सारी पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेंगी, ठीक है? मतलब आपको क्या करना है, एग्जामपुर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। आपको सेक्शंस दिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फ्री कोर्स में आपको जाना है। फ्री कोर्स में जाने के बाद आपका कोर्स कौन सा है, बीपीएससी में जाइए। फिर वहां पे पॉलिटी के सेक्शन में जाइए। जब आप पॉलिटी के सेक्शन में चले जाएंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ सारी मतलब दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है बच्चा? तो एक तो सबसे पहली चीज आपको एग्जामपुर की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, और यहीं से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। दूसरी चीज, दिवाली खत्म होने के बाद मैं आप लोगों का एक ओपन सेमिनार लूंगी, जो कि ऑप्शनल के बेस पर होगा। ऑप्शनल के लिए लूंगी, जैसे जो मेरा ऑप्शनल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, परंतु एग्जामपुर कौन कौन से ऑप्शनल ऑफर कर रहा है वो सारी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो एक आपका सेमिनार होगा ऑप्शनल से रिलेटेड। और तीसरी चीज क्या है बच्चा, आप लोगों की जो डीएनए की क्लास होती थी डेली सुबह 7 बजे, ठीक है? क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है, मैं दूर से आती हूँ, तो इसी कारण से जो इसका टाइमिंग्स है वो थोड़ा सा हम लोग लेट रख रहे हैं, ठीक है? तो 7 बजे की जो क्लास होती थी उसकी जगह पर 11 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। और ये अभी टेंटेटिव है, मतलब इसका जो कंफर्मेशन है वो कंफर्मेशन मैं आप सभी बच्चों को जल्दी ही बता दूंगी, दिवाली वगैरह, दिवाली भैया दूज ये सब निपटने के बाद, ठीक है बच्चा? तो आपका डीएनए की क्लास भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, और हो सकता है मे बी 10 तारीख से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है? और इसी के साथ साथ गाइस, आप लोग अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डाउट या क्वेरी का मतलब है कि मैम हमें ऑप्शनल के बारे में जानना है, या फिर आपका क्वेरी है लाइक किस तरीके से तैयारी करें, कुछ भी XYZ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो गाइस आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं upasna.exampur@gmail.com, ठीक है? इस तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, upasna.exampur@gmail.com। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? और इसी के साथ साथ अब मैं इस सेशन को शुरू करती हूँ, जो कि हमारा सेशन है पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, इसके ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं, पावर्स ऑफ गवर्नर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल की क्लास में हमने पढ़ा आर्टिकल 153
आर्टिकल 153 कहता है देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति सभी राज्यों का अध्यक्ष है, तो राष्ट्रपति तो सारे राज्य नहीं देख सकता, तो राष्ट्रपति एक या एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल को रखता है, और राज्यपाल अपने राज्य की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो प्रेसिडेंट को देता है, और फिर उस बिहाफ पे प्रेसिडेंट क्या है, आगे प्रेसिडेंट रूल लगाता है। प्रेसिडेंट रूल आप कह सकते हैं, या राज्य आपातकाल कह सकते हैं, संवैधानिक आपातकाल कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इज इट क्लियर? हाँ, फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 कहता है कि भारत का जो राज्यपाल है, मतलब राज्य का जो राज्यपाल है, वो राज्य का अध्यक्ष होगा, मतलब हेड ऑफ द स्टेट होगा। अगर यूपी का राज्यपाल है तो यूपी की सभी चीजों की जिम्मेदारी किसकी है? यूपी के गवर्नर के ऊपर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गवर्नर होता है वो एक तरह से सेंट्रल एजेंट का काम कर रहा है बच्चा। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एग्री? हाँ, राज्यपाल को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। कर्ता धर्ता हर्ता कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना? तभी हम लोग कहते हैं गवर्नर वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 156 में हमने कल पढ़ा था गवर्नर का टर्म पीरियड कितना होता है? 5 साल का। क्यों 5 साल का? क्योंकि राष्ट्रपति का 5 साल का है, और जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो गवर्नर वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और टर्म पीरियड भी कितना होगा? 5 साल होगा। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम महाभियोग की बात करें तो इम्पीचमेंट किसकी? सिर्फ राष्ट्रपति की लिखी है, राज्यपाल को तो हटाया जाता है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 157, क्या क्वालिफिकेशन है राज्यपाल की? तो हमने ये देखा कि राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए, लाभ के पद पर काम नहीं करना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही राज्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए। ठीक है ना? यही हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 158 कि राज्यपाल के ऑफिस की क्या कंडीशंस होनी चाहिए। एक राजभवन होना चाहिए, उसको आप ऐसे ही उसकी सैलरी में कटौती नहीं कर सकते हैं। 2 राज्यों का राज्यपाल है, कितना अंश किस राज्य का होगा ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। ठीक है? और जब तक राज्यपाल अपने पद पर है तब तक उसके अगेंस्ट में सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। ये भी हमने कल पढ़ा था। एग्री और नॉट? फिर उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 159, राज्यपाल की शपथ किसके आगे होती है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने कल पढ़ा था, और आज हम करने वाले अनदर सेक्शन, द पावर ऑफ गवर्नर्स। पावर ऑफ गवर्नर का मतलब क्या है? मतलब जो राज्यपाल है, राज्यपाल की शक्तियों का मतलब क्या है? राज्यपाल की शक्तियों का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो राज्यपाल के अधिकार में आती हैं, जो राज्यपाल के कार्य में आती है। मतलब व्हाट आर द थिंग विच आर द अथॉरिटी एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। ठीक है? तो इसमें हम समझेंगे कंपैरिजन मेथड करके कि राष्ट्रपति में क्या है और राज्यपाल में क्या है। ठीक है? तो मैं इसका एक चार्ट बना देती हूँ। सभी बच्चे पहले चार्ट बना लेंगे मेरे साथ, फिर उसके बाद मैं एक एक चीजें समझा दूंगी। ठीक है? पावर्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पावर। ठीक है? तो पहली पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यपालिका शक्ति। दूसरी क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर पावर। स्टेट लेजिस्लेचर पावर, राज्य विधायिका शक्ति। फिर उसके बाद हमने देखा, देखो राष्ट्रपति, राज्यपाल की एडवाइजरी पावर नहीं होती है, राज्यपाल की डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति में आपने वो भी पढ़ी थी। राज्यपाल की
जुडिशरी पावर एडवाइजरी पावर तो होती ही नहीं है, और ना ही डिप्लोमेटिक पावर होती है। पार्डन पावर, क्षमा, राज्यपाल की क्षमा शक्ति, राज्यपाल की क्षमा शक्ति, क्या क्षमा शक्ति है, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइक जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, ठीक है, आप मेन पावर की बात करते हैं, फिर डिस्क्रिशनरी पावर भी आती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए क्या पावर है, तो राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब स्वैच्छिक शक्तियां, स्वैच्छिक शक्तियां, राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट पावर, पार्डन पावर और डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। और मिलिट्री पावर तो आपको पता ही है, राष्ट्रपति की होती है। हाँ, जुडिशरी पावर आपको पता ही है, डिप्लोमेटिक पावर राष्ट्रपति की होती है। हाँ, और उसके बाद है इसकी वीटो पावर, वीटो शक्ति, एंड स्टेट ऑर्डिनेंस पावर, स्टेट ऑर्डिनेंस पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य अध्यादेश शक्ति, राज्य अध्यादेश शक्ति। तो प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका डिटेल में आपको बताती हूँ। हाँ जी, हाँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव पावर। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव पावर, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अब इसको देखते हैं, क्या है गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर। भाई मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भारत का राज्य का राज्यपाल होता है, वो एक तरह से सेंट्रल एजेंट का काम करता है। सेंट्रल एजेंट का मतलब होता है, एक तो राज्य का अध्यक्ष है, पूरी राज्य की जिम्मेदारी, पूरे राज्य की इंफॉर्मेशन राज्यपाल के पास होती है। और जब राज्यपाल के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है तो राज्यपाल उस इंफॉर्मेशन को राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उस इंफॉर्मेशन के अनुसार जो भी मतलब तर्क संगत लगता है, इमरजेंसी लगानी है नहीं लगानी है, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर सबसे पहली तो एग्जीक्यूटिव पावर यही है कि राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष है। राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा लिख सकता है, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट। राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष है, नाम मात्र का अध्यक्ष है। नाम मात्र के अध्यक्ष का मतलब क्या है बच्चा? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? नाम मात्र का अध्यक्ष। ठीक है, राज्यपाल की बात की जाए, राज्य का अध्यक्ष है, नाम मात्र का अध्यक्ष है। ठीक है, इसके अलावा राज्य की सारी रिपोर्ट्स सब कुछ देना किसकी जिम्मेदारी है? राज्यपाल की है। तो जितना भी राज्य के बारे में सूचना है,
वो राज्यपाल के पास ही होती है। और जितने भी राज्य के एग्जीक्यूटिव है उन सबकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है। और जितने भी राज्य के अंदर कार्य होते हैं उन सारे कार्यों में राज्यपाल के ही हस्ताक्षर होते हैं। चाहे राज्य के अंदर कोई प्रोविजन है, चाहे राज्य के अंदर कोई बिल आ रहा है, चाहे राज्य के किसी ऑफिशियल की नियुक्ति हो रही है, सब राज्यपाल के सिग्नेचर के बाद ही होगा। ठीक है, तो राज्य के सभी कार्यों पर राज्यपाल की सहमति, राज्यपाल की सहमति आवश्यक है, तब कार्य लागू होते हैं, तब कार्य लागू होते हैं। ठीक है, तो राज्य के सभी कार्यों पर राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। ठीक है, गवर्नर की एसेंट नेसेसरी है। और इसी के साथ साथ राज्य के कार्यपालिका, कार्यपालिका अधिकारी, राज्य के कार्यपालिका अधिकारी, अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जैसे मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, सीएम है, सीएम की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। कल की क्लास में आपको सीएम पढ़ाया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था ना, सिमिलरली वैसे ही सीएम आपको पैरेलल में पढ़ना है। राज्य के कार्यपालिका अधिकारी जैसे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, राज्य निर्वाचन आयोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य अधिवक्ता, ठीक है, राज्य वित्तीय आयोग, राज्य वित्तीय आयोग इत्यादि की नियुक्ति व रिक्तता राज्यपाल के हस्ताक्षर पर ही होती है। की नियुक्ति व रिक्तता राज्यपाल के हस्ताक्षर पर होती है। समझ गए बच्चा? ठीक है, तो राज्य के कार्यपालिका अधिकारी जैसे मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य अधिवक्ता और राज्य वित्तीय आयोग इत्यादि की नियुक्तियां रिक्तियां राज्यपाल के हस्ताक्षर पर ही होती हैं। तो इसीलिए राज्यपाल को क्या कहा जाता है? इसीलिए राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष माना जाता है। का अध्यक्ष माना जाता है। इसको मैं एक बार इंग्लिश में बोल देती हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ, गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव पावर, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, गवर्नर इज द nominal executive. Nominal executive means all the work of the state are signed with the name of governor. Okay, all the work of the state are signed with the name of governor. Okay, and the real executive of the state is CM, मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है, all the work of the state are carried with the assent of governor। ठीक है, all state functions, all state functions are carried by assent of governor।
आर कैरिड बाय एसेंट ऑफ गवर्नर। समझ रहे हैं आप लोग, येस और नॉट? ठीक है, अच्छा, गवर्नर अपॉइंट्स एंड रिमूव द स्टेट एग्जीक्यूटिव। गवर्नर कैन appoint and remove state executive, okay, like CM, like State Council of Ministers, State Election Commissioner, and Advocate General of State, Article 165, Advocate General of State। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो राज्य का पहला मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला वकील होता है, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का पहला वकील है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन, इन सब की नियुक्ति व इन सबको हटाया जाता है राज्यपाल के हस्ताक्षर पर। एंड दैट इज वाई गवर्नर जो होता है राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष माना जाता है। गवर्नर इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। इज इट क्लियर? हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, ओके। जस्टिफाई हो गई ये बात, जो आपको कार्यपालिका के फंक्शंस बताए हैं प्यारे बच्चों, वो चीज आपको क्लियर हो गई है, यस और नॉट? ठीक है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्लियर हुआ? हाँ, देखो बच्चा, मैं आप लोगों के आज कमेंट्स नहीं देख पाऊंगी। देयर आर सम इश्यूज विद द कमेंट सेक्शन, आई कैन नॉट सी योर कमेंट। तो आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे बेझिझक upasna.exampur@gmail.com में डाल सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेरी, ओके बच्चा, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हाँ हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे? पावर्स के बारे में। तो बच्चा आपको एग्जीक्यूटिव पावर क्लियर हुआ, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति और इसी के साथ साथ सबकी रिपोर्ट भी राज्यपाल के पास ही जाती है, ये भी हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ, अब आगे बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एग्जीक्यूटिव के अंदर ये भी है कि जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये सब अपनी एनुअल रिपोर्ट कहाँ जमा कराएंगे? राज्यपाल के पास, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? गवर्नर है। तो जितनी भी स्टेट की रिपोर्ट्स हैं कहाँ जमा होंगी? राज्यपाल के पास। ठीक है, तो ऑल रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, all reports of state executives are submitted to governor of state। ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका, और राज्य कार्यपालिका का मतलब पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और मिनिस्टर्स। राज्य कार्यपालिका की सभी रिपोर्ट, राज्य के राज्यपाल को जमा कराई जाती है, राज्य के राज्यपाल को जमा कराई जाती है। All the reports of the state executives are submitted to the governor of state। ठीक है, and governor is called as what? Governor has dual duty, has dual function।
दो काम होते हैं। अब क्या दो काम होते हैं? ये गवर्नर है, ये स्टेट है, और ये राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। तो गवर्नर क्या करता है बच्चा? जो भी स्टेट की रिपोर्ट आती है राष्ट्रपति को देता है, सारी स्टेट की इंफॉर्मेशन गवर्नर राष्ट्रपति को देता है। इस रिपोर्ट पे राष्ट्रपति गवर्नर के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलाता है। तो मतलब गवर्नर का डुअल फंक्शन कैसा हुआ? एक तरफ तो ये काम कर रहा है किसके लिए? सेंटर गवर्नमेंट के लिए, केंद्र सरकार के लिए, और एक तरफ ये काम कर रहा है किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए, राज्य सरकार के लिए। तो बच्चा बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज व्हाट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर। दूसरा है लेजिस्लेचर फंक्शन। लेजिस्लेचर फंक्शन ऑफ गवर्नर। राज्यपाल के विधायिका कार्य, राज्यपाल के विधायिका कार्य। ठीक है, तो हाँ जी, सोचिए क्या हो सकते हैं। हाँ जी, तो राज्यपाल के विधायिका कार्य क्या हो सकते हैं? यस, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या कार्य है? सबसे पहली बात, जैसे आप लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा था, याद है ना, सेम वैसे ही आपको गवर्नर का भी करना है। जैसे आपने प्रेसिडेंट किया वैसे ही सेम गवर्नर। क्या? प्रेसिडेंट संसद में 2 बार आता है, गवर्नर राज्य विधायिका में 2 बार आता है। प्रेसिडेंट कब कब आता है? बजट पेश होने पर, नई लोकसभा बने। राज्यपाल 2 बार कब आता है? 2 बार कब आता है? जब राज्य का बजट पेश हो, जब विधानसभा का निर्माण हो। जब नई विधानसभा आई, पहला ही दिन है, तो राज्य का राज्यपाल एंटर करता है लेजिस्लेचर में, विधायिका में। राज्यपाल जो उसकी स्टेट कैबिनेट पिछली वाली भाषण लिखकर देती है, राज्यपाल उस भाषण को बोलता है, पढ़ता है। ठीक है, फिर राज्यपाल को धन्यवाद का प्रस्ताव मिलता है, और धन्यवाद का प्रस्ताव मिलने के बाद फिर जो राज्यपाल होता है वो राज्य के स्पीकर को नियुक्त करता है कि विधानसभा में ये स्पीकर अध्यक्षता करेगा। समझ गए? और फिर ये विधानसभा बहुमत के द्वारा अपने लीडर को चूज करती है, जो कि मुख्यमंत्री कहलाता है, सीएम कहलाता है। सीएम को चूज किया जाता है, और सीएम को चूज करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है कि भाई सीएम की जो भी नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया? हाँ, तो राज्यपाल के विधायिका के लिए क्या काम है? अगर मान लीजिए कल को कोई ज्वाइंट सत्र बुलाना है, तो ज्वाइंट सत्र को, सेशन को बुलाना, भंग करना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बिल की बात करें, मनी बिल को पेश करना है, राज्य के मनी बिल को, नॉट मनी बिल सेंटर वाला, डेट इज द पावर ऑफ लोकसभा। अगर राज्य के धन विधेयक बिल को पेश करना है तो कौन? राज्यपाल की रिकमेंडेशन से होगा। राज्य के वित्तीय बिल को करना है, कौन? राज्यपाल की उसके द्वारा होगा। ठीक है, ज्वाइंट सत्र को बुलाना है, मतलब मान लीजिए किसी में विधानसभा विधान परिषद क्लैश हो गए। वैसे हर जगह तो विधान परिषद नहीं है, पर जिन जिन राज्यों में है, अगर मान लीजिए बिल में विवाद हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? हाँ, तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों,
उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाएगा और राज्य का स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा। समझ गए आप लोग? तो मेन पॉइंट लिखवा देती हूँ, ठीक है। राज्यपाल राज्य धन विधेयक बिल व राज्य वित्तीय बिल राज्यपाल की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल राज्य धन विधेयक बिल व राज्य वित्तीय बिल राज्यपाल की सिफारिश पे ही पेश किया जाता है। ओके बच्चा। दूसरा, राज्यपाल 2 बार राज्य विधान सभा में आता है। कब कब आता है? एक तो 2 बार आता है। एक कब आता है? जब या तो ओके। हाँ, तो राज्यपाल 2 बार राज्य विधानसभा में आता है। एक तो जब राज्य बजट पेश करना होता है, राज्य बजट पेश करना होता है उससे पहले, और दूसरा जब नई विधानसभा बने, जब नई विधानसभा बने तब। ठीक है। इसके अलावा तीसरा फंक्शन क्या है कि वही संयुक्त राज्य की संयुक्त अधिवेशन, राज्य की संयुक्त अधिवेशन अगर है जहां पे विधान परिषद है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परंतु अगर राज्य की संयुक्त अधिवेशन है तो राज्यपाल बुलाता है। ठीक है, राज्यपाल बुलाता है। ठीक है। अच्छा, राज्य का स्पीकर जो नियुक्त होता है वो विधानसभा के बहुमत से ही होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पर राज्यपाल क्या करता है? प्रोटम, जो ऐसे ही राज्य का प्रोटम स्पीकर है उसको नियुक्त करता है। इज इट क्लियर? यस और नॉट? और आपको ये भी पता होना चाहिए राज्य का स्पीकर शपथ भी नहीं लेता है, क्योंकि वो पहले ही एमएलए की शपथ ले चुका होता है। जैसे मैंने प्रेसिडेंट में पढ़ाया था ना, सेम वैसे ही है। और राज्य की रिपोर्ट, अच्छा एक चीज हो रहा है, एलजी वगैरह को सब राष्ट्रपति देखता है, क्योंकि एलजी वगैरह ये सब किस में आते हैं? आपके सेंटर में आते हैं। तो राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल के पास जमा होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पावर्स में एग्जीक्यूटिव पता चल गया, लेजिस्लेचर पता चल गया, पार्डन बताना है, पार्डन पावर बताती हूँ, डिस्क्रिशनरी, वीटो पावर और स्टेट ऑर्डिनेंस, ये 3 पावर फिर हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर, वीटो पावर और स्टेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, पार्डन पावर और बता देती हूँ। हाँ, तीसरा है पार्डन पावर। ठीक है, राज्यपाल की
क्षमा शक्तियां, राज्यपाल की क्षमा शक्तियां, पार्डन पावर ऑफ गवर्नर। ओके, एक चीज का बच्चे ध्यान रखा करिए आप। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो गवर्नर होता है, राज्यपाल के पास गवर्नर के पास एक तो आपकी कोर्ट मार्शियल, याद रखना, कोर्ट मार्शल मतलब मिलिट्री को क्षमा करने की पावर नहीं होती है और ना ही फांसी की सजा माफ करता है। तो राज्यपाल के पास फांसी की सजा माफ करना, फांसी की सजा माफ करना व कोर्ट मार्शियल माफ करना करने की पावर नहीं होती है। ठीक है, बाकी सारी पावर है, मतलब सजा माफ कर सकता है। अगर किसी को जेल की सजा है राज्य में तो सजा माफ कर सकता है। इसके अलावा कम्यूटेशन कर सकता है, सजा को परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो वो कर सकता है। इसके अलावा रिस्पाइट कर सकता है, स्पेशल कंडीशन में प्रेग्नेंट वीमेन है राज्य में तो उसको मतलब माफ करना है तो उसे माफ कर सकता है। किसी मेंटल असाइलम वाले व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, वो स्पेशल कंडीशन में माफ करना है तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा रेमिट कर सकता है, रेमिट का मतलब है सजा को कम कर सकता है। तो ये वाली जो पावर्स हैं ये राज्यपाल की पावर्स होती हैं। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? तो राज्यपाल की ये पार्डन पावर है। अब इसके अलावा 3 पावर और रह गई हैं। एक रह गई है डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है बच्चा, एक रह गई है डिस्क्रिशनरी पावर, एक रह गई है आपकी वीटो पावर और एक रह गई है आपकी राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर। ये 3 पावर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है, ये आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। और इससे पहले आप लोग जो भी गवर्नर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जरूर आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, वो आपके लिए मस्ट है, ठीक है, एक बार जरूर गो थ्रू हो जाना, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो upasna.exampur@gmail.com में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बच्चा, तो एक आपको डिस्क्रिशनरी पावर नेक्स्ट क्लास में, डिस्क्रिशनरी पावर नेक्स्ट क्लास में आपको बताई जाएगी। वीटो पावर गवर्नर की, ठीक है, गवर्नर की कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है, वीटो पावर है और अध्यादेश की पावर है। अगर किसी बच्चे ने प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ लिया, मतलब बालक को प्रेसिडेंट अच्छे से समझ में आ गया, तो भाई ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ने का तरीका यही होता है कि एक तरफ रखो केंद्र और एक तरफ रखो राज्य। मैंने आपको पहले प्रेसिडेंट पढ़ाया था, अब आपका गवर्नर कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। तो मतलब जो फिर मैं उसके बाद एमसीक्यूज लेकर आऊंगी उसमें मैं गवर्नर के क्वेश्चन भी दे सकती हूँ। फिर मेरे को सीएम कराना होगा, वो फिर मैं अगले हफ्ते सीएम भी कराऊंगी, समझ रहे हो? तो इस तरीके से चलेंगे, पहले एमसीक्यूज पकड़ बनानी है, फिर थोड़ा पढ़ाना है, फिर एमसीक्यूज, जिससे आप लोग मजबूत बन जाएं। मतलब फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का पेपर रहने का कोई चांस रहे, फिर पेपर नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात? पेपर आपका हर हालत में क्वालिफाई होना चाहिए। और उसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इशू है, मैम XYZ हमें समझ में नहीं आ रही चीज, या मैम कुछ भी है, बेझिझक आप मेरे से पूछिए, ठीक है। जब आपके साथ टीचर कोऑपरेटिव हैं तो आपको तो पढ़ना ही है, सही बात की नहीं? ठीक है बच्चा, यस और नॉट?
तो बेटा डिस्क्रिशनरी वीटो ऑर्डिनेंस पावर कल की क्लास में देखते हैं। और इसी के साथ साथ आप सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी छोटी और बड़ी दिवाली भी और हैप्पी गोवर्धन पूजा। ठीक है, तो कल की क्लास में गवर्नर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले हफ्ते करेंगे एमसीक्यूज 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 प्लस में चीफ मिनिस्टर के सेक्शन को देखेंगे अगले हफ्ते। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।